हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम घटना चक्र की क्लास में अन्न जन आंदोलन से स्टार्ट करना है। इससे पहले हमने घटना चक्र के कई क्लास को ले चुका हूं, लगभग 10 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जा कर के देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट्स ये जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, और जो पहली बार आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबाइए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा जन आंदोलन से ये प्रसिद्ध नाटक जो नील दर्पण है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, की रचना किसने की थी? अर्थात नील दर्पण की रचना किसने किया था? तो इसको किया था दीनबंधु मित्र ने किया था। 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था। सन्यासी विद्रोह 1763 और 1800 में, संथाल विद्रोह जो है 1855-56 में, तथा पाबना उपद्रव जो है 1873 और 76 में हुआ। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। एक नील उत्पादक के दो अभूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। ये नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर के किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल के वे काश्तकार जो अपनी खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को नील बागान मालिक के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। सितंबर 1859 में उत्पीड़ित किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लिया, बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और 1860 तक नील आंदोलन नदिया, पाबना, खुलना, ढाका और मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 तक सभी नील कारखाने बंद हो गए। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग में अखबारों में अपने लेखा द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इसमें हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो नील विद्रोह ये रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती कराई जा रही थी। निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह के नेता थे? तो दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास। निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह के नेता थे? तो दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास थे। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र थे नील दर्पण के लेखक। बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो उसमें सन्यासी का उल्लेख है। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वंदे मातरम गीत आनंद मठ से लिया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। महाराष्ट्र में रामौसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? महाराष्ट्र में रामौसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो ये वासुदेव बलवंत भड़के ने स्थापित किया था।
प्रारंभिक क्रांतिकारियों में अग्रण्य वासुदेव बलवंत भड़के, जो 1845 और 83 ने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया। इन्हें काला पानी की सजा दी गई तथा 1883 में आमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो गई। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो ये पश्चिमी घाट में हुआ था। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जात के लोगों ने 1822 में अपने नेता सरदार चित्तूर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया। रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया। 1825-26 में भयंकर अकाल और अन्नाभाव के कारण इन्हें उमाजी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। बघेरा विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो ये बड़ौदा में हुआ था। बघेरा विद्रोह कहाँ पर हुआ? तो ये बड़ौदा में हुआ था। बघेरा विद्रोह 1818-20 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध किया गया और बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्रित कर प्रयत्न किया। अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्रित करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। 1818-19 ईस्वी के मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण कर दिया। ये विद्रोह 1820 ईस्वी के आसपास समाप्त हो गया था। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो पागलपंथ की स्थापना करम शाह ने किया था। पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। ये स्वतः गारो जनजाति से विद्रोह था, जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह या करीम शाह ने चलाया था। करम शाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीटू अर्थात टीपू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 में टीटू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया और राजा बन बैठा। वो इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया। 1816 के फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये बंदा सिंह बहादुर के द्वारा किया गया था। पंजाब में वर्ष 1816 के फुल्का विद्रोह का नेतृत्व बंदा सिंह बहादुर ने किया था। बंदा सिंह बहादुर सिख सैन्य कमांडर थे। ये विद्रोह सिखों के द्वारा पंजाब में दुर्रानी अफगान शासन को उखाड़ फेंकने और अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का प्रयास था। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये उपरोक्त में से किसी में नहीं हुआ था। किसी भी प्रमाणित स्रोत से बिहार में चौरी विद्रोह का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। संभवतः यहाँ आयोग चुआर विद्रोह पूछना चाहता है। ज्ञातव्य है कि चुआर विद्रोह तत्कालीन बंगाल, बिहार, वर्तमान पश्चिमी बंगाल और झारखंड से 1768 तथा 1798 में बड़े पैमाने पर हुआ था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर सी माना है। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का क्या नाम है? मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम खोंड जनजाति है। खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर के बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1817 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व इवर राजा के नाम पर चक्र बिश्नोई ने किया। विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार के द्वारा मानव बलि को प्रतिबंधित करने के प्रयास, अंग्रेजों के द्वारा नए करों और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरीह एजेंसी गठित की, जिसके विरुद्ध खोंडों ने विद्रोह किया था।
छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के विषय में मतभेद है। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ है, फिर इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दिए गए विकल्प में कोई भी तिथि किसी भी विद्रोह का सही समय नहीं है। इस क्षेत्र में हुए कोल विद्रोह जो 1831-32 में हुआ, संथाल विद्रोह 1855-56, मुंडा विद्रोह 1899 और 1900 में हुआ था, अतः कोई विकल्प सही नहीं है। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो ये मेजर बारो को हरा दिया गया था 1855 में। 1855 में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भोगनाडीह तालुके में विद्रोह कर दिया था। इन्होंने एक साथ पुलिस और दीकुओं पर आक्रमण किए थे, जिसका नेतृत्व सिद्धो कान्हो और चांद भैरव ने किया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे पीर पैंती के युद्ध में संथालों ने हरा दिया। अनंतः भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन कर दिया। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो इसको किया था सिद्धो और कान्हो के द्वारा किया गया था। 19 नंबर है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू और कान्हो संथाल विद्रोह के नेता थे। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो यह 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारी हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। पातोगन संगमा एक गारो आदिवासी नेता थे, जिन्होंने 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया। वो दिसंबर 1872 में बेजोड़ वीरता और साहस के साथ लड़ते हुए शहीद हुए। किसने कर की नहीं व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्ति का विरोध किया था? किसने कर की नहीं व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्ति का विरोध किया? तो ये थे 1855-56 में बिहार के संथालियों ने किया था। बिहार के संथालियों ने 1855-56 में ब्रिटिश के द्वारा लगाए गए कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया। अंग्रेजों ने राजस्व बढ़ाने के लिए उनसे कृषि के लिए जंगल साफ करने को कहा। इस हेतु संभाल विद्रोह हुआ। यह विद्रोह औपनिवेशिक शोषण उत्पीड़न के खिलाफ हाशिए पर रहने वाले समुदायों के संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था किस सन में? 1895 में किया था। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 और 1900 के बीच हुआ था। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। मुंडा जात में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदार, ठेकेदारों, बनियों, सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे, किंतु विकल्प में निकटतम उत्तर 1895 दिया है, इसीलिए डी सही होगा। उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो उल गुलान विद्रोह जो है ये बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। मुंडा विद्रोह उल गुलान या महान हलचल के नाम से जाना गया है। ये विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारंपरिक भूमि व्यवस्था खूट कट्टी या मुंडारी का जमींदारी या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया।
और हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। उसने कहा कि दीकुओं अर्थात गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से ज़मीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें धरती आबा या धरती आबा का अवतार मानते थे। 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा मुंडा ने जनजाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान कर दिया। लगभग 6000 मुंडा तीर तलवार कुल्हाड़ी लेकर के बिरसा के साथ हो लिए, लेकिन बिरसा मार्च 1900 के शुरू में गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को जेल में उसकी मृत्यु हो गई। विद्रोह कुचल दिया गया पर बिरसा अमर हो गए। मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा जो थे ये मुंडा विद्रोह के नेता थे। मुंडा विद्रोह का नेता कौन? तो बिरसा थे। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो धरती अब्बा का अवतार मानते थे। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था। तो बिरसा को 3 फरवरी 1900 में पकड़ा गया था। बिरसा मुंडा 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर पश्चिमी सिंहभूमि के जामकोपाई वन में सोते समय गिरफ्तार कर लिया गया था। 9 जून 1900 को जेल में ही रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची था। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची से लेकर के भागलपुर तक था और बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य जनजातियों में समाज सुधार करना एवं उन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना तथा बिरसा ने अनेक देवताओं बोंगा की पूजा को छोड़कर के अपने अनुयायियों से एक ईश्वर की पूजा करने का आह्वान किया। 1899 से 1900 की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो ये झारखंड के पक्ष में थे। बिरसा मुंडा झारखंड के पक्ष में थे। यद्यपि बिरसा मुंडा का आंदोलन असफल हो गया एवं झारखंड राज्य की स्थापना अधूरी रह गई। कालांतर में जब बिहार का विभाजन कर झारखंड राज्य की स्थापना की गई तब बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने हेतु झारखंड राज्य की स्थापना बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर 15 नवंबर के दिन की गई थी। 1831 में बुधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो सिंहभूमि में हुआ था। 1831 ईस्वी में बुधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूमि, पलामू, हजारीबाग, मानभूम क्षेत्र में हुआ था। इस क्षेत्र का स्वरूप आर्थिक व राजनीतिक था और इस विद्रोह के पनपने का सर्वप्रमुख कारण इन क्षेत्रों के जमींदार के द्वारा भूमि कर को अत्यधिक बढ़ाया जाना था। 1831 में बुधो भगत की मृत्यु के उपरांत इस विद्रोह का संचालन गंगा नारायण के द्वारा किया गया। ये विद्रोह रुक करके 1848 तक चलता रहा। अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। हौज विद्रोह हुआ था। तो हौज विद्रोह 1820 और 21 के दौरान हुआ था। हौज विद्रोह 1820-21 में हुआ जिसका केंद्र जो था संथाल परगना था। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया? तो उपरोक्त में से कोई नहीं सही है। छोटा नागपुर को ही जनजाति ने 1820-21 तथा पुनः 1831 में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी। इस क्षेत्र में इस कारण 1837 तक अशांति व्याप्त रही। सिंध के जनजातियों ने भी लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किन भारतीय राज्य के आदिवासी समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ था? तो ये झारखंड ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किन भारतीय राज्यों के आदिवासी समुदाय के बीच उत्पन्न हुआ था? तो वो भारतीय राज्य था झारखंड। ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था जो भारत के झारखंड राज्य के आदिवासी समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ। ये आंदोलन प्रारंभ में धार्मिक था किंतु धीरे धीरे इसका लक्ष्य राजनीतिक हो गया।
इस आंदोलन को बिरसा आंदोलन का विस्तारित हिस्सा माना जाता है। बिरसा मुंडा के द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? तो उपरोक्त में से किसी को नहीं नियुक्त किया गया। बिरसा मुंडा ने कमांडर इन चीफ किसी को भी नियुक्त नहीं किया, वो स्वयं ही मुंडा विद्रोह के नेता थे। इन्हें धरती का आबा जगत पिता कहा जाता है। बिरसा मुंडा के विद्रोह को उलगुलान विद्रोह की भी संज्ञा दी गई है। ताना भगत आंदोलन संबंधित है। ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। ताना भगत आंदोलन एक आदिवासी आंदोलन था और यह आंदोलन छोटा नागपुर क्षेत्र जो वर्तमान में झारखंड में है वर्ष 1914 में प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत और तुरिया भगत ने किया था। इस आंदोलन को उराव ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो ये गुरु राम सिंह के द्वारा संगठित किया गया था। कूका आंदोलन बहावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कोका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहरमल के द्वारा की गई, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था, किंतु बाद में यह राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, जिसका नेतृत्व राम सिंह ने किया। 1872 में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी मृत्यु 1885 में मृत्यु हो गई। पंजाब में कोका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो इसका पंजाब में कोका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो इसका प्रारंभिक उद्देश्य था सिख धर्म को पुरस्कृत करना। तो 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो ये केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ। यहाँ पर काश्तकार अधिकारी बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो ये केरल में हुआ था। वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह मालाबार जो केरल में है, पाबना विद्रोह 1873 और 76 तक पाबना बंगाल में, एका आंदोलन अवध में वर्ष 1921-22 में, बिरसा मुंडा विद्रोह तत्कालीन बिहार में 1899 और 99 में हुआ था। तेभागा आंदोलन जो 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था, ये बंगाल में आरंभ हुआ था किसके विरुद्ध, मतलब इसके नेता कौन, किसके नेतृत्व में? तो किसान सभा के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। तेभागा आंदोलन जो 1946-47 में प्रारंभ हुआ, ये बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था, जिसके तहत किसानों ने फ्लाउड कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर को 1/3 करने हेतु संघर्ष प्रारंभ किया। बंगीय प्रादेशिक किसान सभा के नेतृत्व में लड़ा गया और ये आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बट्टाईदारों का आंदोलन था। इस आंदोलन के महत्वपूर्ण कृषक नेता कंपा राम सिंह एवं भुवन सिंह थे। अगला क्वेश्चन है कि 1840 के दशक के दौरान बंगाल में भागा आंदोलन ने मांग की थी। 1840 के दशक के दौरान बंगाल में भागा आंदोलन ने क्या मांग किया था? तो इन्होंने फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाएगा। 1840 के दशक 1946 और 47 में तेभागा आंदोलन जो है बंगाल में प्रारंभ हुआ। उस समय किसानों को आधा हिस्सा बटाईदार को देना पड़ता था, जबकि किसानों ने फसल का केवल 1/3 हिस्सा देने के लिए तेभागा आंदोलन किया था। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास।
तो आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास से आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और जो पहली बार आए हैं वीडियो देख रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके, क्योंकि ये हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं जो 1 से 5 क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो आप इस वीडियो को, इस प्लेलिस्ट के सारी वीडियो को बार बार देखें, 1 2 3 4 बार तक देखेंगे तो ज़रूर आप इसके डाटा को, इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं, ये जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है 1 से 5 तक के बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए हम मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, रिवीजन भी करते रहें। नमस्कार।